की जाती है कि जिसको ज़रा सा सामीन से तारुफ कराना हो, बग़ैर किसी तारीफ, बग़ैर किसी तारुफ के जनाब राहत इंदौरी को मैं दावत कलाम देता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपना कलाम आपको सुनाएं। एक बात मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ, अभी एक मज़मून बहुत ही अजीम अदीब का मेरे पास आया है कि अमूमन मुशायरों के शोरा को लोग ये समझते हैं कि ये खाली मुशायराबाज हैं, अदब में इनकी कोई जगह नहीं है। लेकिन अब हमारे जो शोरा मुशायरों से निकल कर शहर अदब में दाखिल हो रहे हैं, उनमें जनाब राहत इंदौरी का नाम बहुत ज़्यादा मुमताज़ हो गई। इस जिम्मेदाराना जुमले के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अब इसको याद रखें, अब अदब में दाखिल हो रहा हूँ। एक 16-17 साल तक एक यूनिवर्सिटी में अदब पढ़ाता रहा हूँ। जी। ये मैं आपके लिए अर्ज करना चाहूँ। एक वाक़या मैंने ये पढ़ा था कि अमीर मिनाई और दाग दहलवी कंटेम्प्रेरी पोइट थे, एक ही असर के थे, शायर थे। मुशायरों में जब दोनों जाते थे तो दाग जो है वो मुशायरे की छतें उड़ा देते थे। अमीर मिनाई अच्छे शायर थे, बेहतर उनसे भी बड़े शायर थे, शरीफ, लेकिन वो उन्हें कोई दाद वाद देता ही नहीं था। तो अमीर मिनाई ने पूछा दाग से कि साहब ये क्या वजह क्या है कि आप मुशायरे लूट लेते हैं, मुझे कोई दाद ही नहीं देता। कहने देखो ऐसा है अमीर मिनाई साहब कि अगर आप सिर्फ अपनी बीवी को देखकर शेर कहेंगे तो आप मुशायरा लूट नहीं सकते। गजल को कामयाब बनाने के लिए आसपास भी ताक झांक जरूरी है। और इस वाक़े पर मुझे ईमान था, मेरा ईमान था इस वाक़े पर, लेकिन आज मेराज फैजाबादी ने अपनी बीवी पर शेर कहे और आपने दाद दी, वो वाक़या झूठ हो गया पूरा। अरे भाई, माजिद के बाद जब कोई पढ़ेगा तो बीवी के अलावा और किस पर शेर कहेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि मेराज मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और इन्होंने कहा कि ये बहुत बीमार हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुशायरा पढ़ा, जितना आपने सुना, जितनी उन्हें दाद दी, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हर शायर को बीमार रखे। आइए शेर सुनाएं, शुरू करें। बस ये एक टाइम देख के सब कुछ हो रहा है। नहीं, मैं नहीं, सभी बस एक मूड बन जाए, 10, 12, 15, 20 मिनट, इतना कि मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, अल्लाह से दुआ है। आपका शेर सुनने का मूड बन जाए, अल्लाह से दुआ है। बस मैं कभी नहीं कहूंगा। इजाजत है तो मैं शुरू करूं। इरशाद। अर्ज क्या है कि ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। वाह। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। वाह 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 वाह। इधर किया करम किसी पे, इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। वाह वाह वाह। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने खुद बना दिया। चाहता हूँ गुलजार साहब बैठे हैं, मिर्जा साहब बैठे हैं, हम इनकी मौजूदगी में ये पढ़ा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। आपने आज के मुशायरे में भी देखो, मैं हर दूसरी रात किसी ना किसी शहर में किसी ना किसी मुशायरे में होता हूँ, और शायर यूँ रहता है, दाद नहीं दी, शेर तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा शेर था। इधर वाले दाद नहीं दे रहे हैं, इधर वाले आप भी खामोश, खुदा के लिए ऐसा सब कुछ बोलते रहते, दाद मांगते, भीख मांगते रहते हैं दाद की। मैं नहीं मांगता हूँ, मेरा शेर अच्छा हो तो आप दाद दीजिएगा, अगर ये सच है तो मेरा साथ दीजिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। वाह 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 वाह।
वाह, बना वाह, दिया सुखन को हो एक मजाक। वाह सुखनवरों ने खुद बना दिया वाह, सुखन को एक मजाक। हाँ, जरा सी दाद क्या मिली। जरा सी दाद क्या मिली। अच्छा रुकता है, वाह। शेर सुनाने के बाद रुकता कि ताली बजी कि नहीं बजी। सुखन, अच्छा वो आप भी इतने शरीफ लोग हैं मुशारे के सामाइन कि वो जब रुकता है तो समझता कि वो, आप क्या समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात कह दी है, वो फौरन ताली बजाते हैं, जबकि बात वही होती है, कोई नई बात नहीं होती। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। जरा सी दाद क्या मिली, किताब मांगने लगे। खिताब मांगने लगे। तिजारतों का रंग भी इबादतों में आ गया। सुनो, तिजारतों का रंग भी इबादतों में आ गया। तिजारतों का रंग भी इबादतों में आ गया। तिजारतों का रंग भी इबादतों में आ गया। सलाम फेरते ही हम सवाब मांगने लगे। वाह 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 वाह। तिजारतों का रंग भी इबादतों में आ गया। वाह वाह वाह। सलाम फेरते ही हम सवाब मांगने लगे। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। वाह। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप तालियां वालियां बजाइए, दाद दीजिए, अच्छा था या नहीं 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 नहीं, नहीं खुदा नहीं। वाह। मैं बहुत साफ हूं। मैं अपनी कौम के लोगों को तालियां बजाते हुए देख ही नहीं सकता है। शेर सुने मेरी जान, अच्छा लगे तो मजा आएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये सहारा जो नहीं हो, मुश्किल सुनो सर, ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाएं। वाह वाह। यही ये सहारा जो वाह। नहीं हो तो परेशान हो जाए। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। और ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, वाह वाह मेरे हत्थे कभी चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। वाह वाह वाह। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, वाह वाह वाह। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाएं तो शैतान हो जाए। तो इंसान। नहीं, वो तो इस्लामी रवायत है, फरिश्तों में शैतान भी था। अल्लाह 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 वो दिन जल्दी लाए। मेरे हत्थे कभी चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। इंसाफ इंसाफ। ये शेर कहने के बाद, ये शेर जो मैं सुना रहा हूं मेराज भाई आप लोग सभी को, ये शेर कहने के बाद मैं पहली बार किसी महफिल में पढ़ रहा हूं। और अगर ये शेर हो गया है तो मैं सारी दुनिया में सुनाऊंगा। ये शेर कहने के बाद मैं किसी मुशायरे की महफिल में पहली बार पढ़ रहा हूं। इरशाद। अगर हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। इरशाद इरशाद। बस क्या है कि इंसाफ, मेराज भाई, इंसाफ गासिबों की हिमायत में जाएगा। इंसाफ गासिबों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। वाह वाह। बहुत सच्चा शेर है। वाह वाह वाह। बहुत आज का शेर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। इंसाफ गासिबों की हिमायत में जाएगा। बहुत बच के कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं है, ये शायरी है सिर्फ। वाह
ये किसी भी दौर में पढ़ा जा सकता था, 100 साल पहले भी और 100 साल बाद भी पढ़ा जा सकता है। इंसाफ गासिबों की हिमायत में वाह जाएगा। वाह ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? और दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, वाह वाह दस्तार नोच नाच के, दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। वाह 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 दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, वाह दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े। सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी। मुशायरे के शुरू से पहले शायर को वाकिफ है खूब लड़की को झूठ के पढ़ाया फन था से मलिदा साहब आदमी। ने। मलिदा साहब ने पहली शायरा से लगा कि ये में चौथा पांचवा आ गया, अब सदर साहब आने वाले हैं। किसी भी शायर के बारे में इन्होंने इससे कम तो बोला ही नहीं कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर है। दूसरे तीसरे दर्जे का कोई शायर होता ही नहीं है, पहले दर्जे का हर शायर होता है। झूठ बोलने का फन जो है वही निजामत का फन है। ये शेर में नहीं गिना देता, नहीं गिना। ये मेरी जुमला है जो मैंने किसने? लिखा भी है। हाँ, मतलब कि निजामत झूठ बोलने का फल है, ये मैंने नहीं, लिखा है वही तो। जिला हरदोई के बाहर जो नहीं निकलता उसे ही कहते हैं साहब कि ये साहब ये आधी दुनिया में अपनी शायरी सुना चुके हैं, 18 किताबें छप चुकी हैं इनकी, वगैरह 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 वगैरह। मेरे बारे में इन्होंने ये कहा कि नहीं, इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत थी नहीं। मेरे बारे में इन्होंने ये कहा कि इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। सर बज गया है, ये भी शराफत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बच गया है, ये भी शराफत में जाएगा। वाकिफ है, आपकी नजर इरशाद देता हो। वाकिफ है हाँ। झूठ के फन में ये आदमी। वाकई में झूठ के फल में यार। वाकिफ है झूठ, क्या समझे समझे बोल रहे क्या फन में? वाकिफ है झूठ, वाकिफ है इतना झूठ के फन में ये आदमी। ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह, वाकिफ है, क्या बना दिया वाकिफ शेर, है वाह वाह खूब, वाह, शेर बना दिया तुमने। वाह वाह वाह, वाकिफ है खूब झूठ के फन में। हाँ, ये वाह 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 ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। वाह। वाकिफ है खूब झूठ के फन में। अच्छा ये बताओ, बहुत अच्छे लोगों, गजल तो पूरी है लेकिन अभी 3 ही याद जुबानी तो वही पढ़ दी। वाकिफ है झूठ, इंसाफ गासिबों की हिमायत में जाएगा। आपने सर्टिफिकेट दे दिया मुझे कि ये मैंने ठीक कह लिया, तो मैं भी पढ़ूंगा। पहली बार पढ़ा गया। इंसाफ गासिबों की हिमायत में जाएगा। वाह वाह वाह, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? ये हाल है तो ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। अर्ज कर रहा हूं, फिर मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि वो शेर सुनाऊं। 2 बरस के बाद आया हूं तो वही सुनाऊं कि जो 2 बरस में जो शेर कहे गए हैं वो ज्यादा वो सुनाना चाहता हूं मैं आपको। वाह। अर्ज क्या है कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी गजल दिखना चाहिए। हाँ, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, कसम है दाद मत देना। मुझे मालूम है कि ये शेर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मालूम है कि दाद नहीं मिलेगी। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। वाह 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 वाह। तजल्लियों का नया दायरा, तकाजा भी नहीं है, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं,
जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। मेरी क्या निगाह कहने में भाई, वो सुभान शख्स अल्लाह। आदमी भी नहीं। बहुत अच्छा है, वाह मेरी वाह। निगाह में वो शख्स बहुत आदमी भी नहीं। बहुत अच्छा है राहत, वाह वाह। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। वाह वाह वाह। भाई मस्कत के बहुत अच्छे लोगों, और पूरा एक छोटा सा हिंदुस्तान और छोटा सा पाकिस्तान यहाँ मेरे सामने बैठा हुआ है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जब किसी शायर से, वाह जब शायर माइक पर होता है और उससे जब ये फरमाइश की जाती है कि गीत गीत सुनाइए, तो मुझे ये अंदाजा होता है कि आजमगढ़ भी मौजूद है यहाँ। सुने के अर्ज कर रहा हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। वाह। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अड़े थे, पढ़े लिखे बैठे हैं मेरे सामने। अड़े, कितना बेहुदा और घटिया और नॉन साउंडेबल लफ्ज है अड़े। गजल में आ गया, गैर फसीह लफ्ज, गैर फसीह। अड़े, यार ये अड़े गजल में कैसे आ सकता है? लेकिन देखिए मैं ले आया, और शायद शेर भी अच्छा हो गया। जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह 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 अड़े थे वाह जिद पे कि सूरज बना के, वाह 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 वाह। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो। पुष्किन ने एक भी शेर वो नहीं सुनाया जो 2 साल पहले सुनाया था अभी तक। और अब जो सुनाऊंगा वो इंशाल्लाह 40-35 साल पहले सुनाऊंगा, वो भी उसके बारे में भी यही कहूंगा। बहुत ईमानदारी से सुना रहा हूं। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। वाह वाह। सुन के आप बताएं, सुना के मैं बताता हूं। अभी इन्हें ना परेशान करो। अभी इन्हें ना परेशान करो। वाह। अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, वो चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। बहुत अच्छा। ये चंद लोग बढ़िया जो शेर, बस्ती बहुत में अच्छा, सबसे वाह। अच्छे हैं। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। इन्हीं का हाथ है मुझको ये बुरा चंद बनाने। लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। इन्हीं का हाथ है वो तेरी हर बात। फिर ताज़ा गजल आती है। मैं मेराज से मेरा ख्याल है कि 1-1.5 महीने के बाद मिल रहा हूँ। हम हर दूसरी तीसरी रात साथ होते हैं। ये हिंदुस्तान से बाहर ज़्यादा रहे, फिर चिकनगुनिया में गिरफ्तार हुए वहाँ। तो इत्तेफाक है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मेराज को उसके सामने। वो एक हमारे दोस्त हैं, तो वो रात में अपना शक्ल वगल करते हैं। जाहिर है शक्ल का मतलब आप सभी समझते होंगे, माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तो वो उनसे मैं जब हिंदुस्तान में रहता हूँ, अपने शहर में रहता हूँ, तो फ़ोन करता हूँ कि भाई उन्होंने शुरुआत की कि नहीं। हाँ भाई क्या हाल है पंडित जी, मिश्रा जी? तो कहते राहत भाई चिकन तो आ गया। तो मैंने कहा चिकन आ गया इसका मतलब आप खुद बनाएंगे, उसके बाद कुछ मामला रहेगा? बोले नहीं, चिकन का मतलब ही कि चिकन आ गया, गुनिया का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हमारे भाई उसमें थे, तो मैं अच्छा लग रहा है कि मैं मेराज के सामने में कुछ अपने नए शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में
गवारा करके तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। वाह तेरी हर बात वाह तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करे। जो मेरी जाती जिंदगी से थोड़े बहुत वाकिफ हैं वो इस मतले का मतलब कुछ और लेंगे। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके वाह तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। सुनो, दिल के बाजार में बैठे खसारा करके एक चिंगारी नजर आई थी एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे वाह एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे वो अलग हट गया वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। मैं वो दरिया हूं मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। वाह 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 मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और मुंतजिर हूं कि ये किसी ने बताया कि ये 80 साल के हैं इन्होंने ये 86 साल के हैं मैं भी 61 साल का हो गया हूं लेकिन उम्र से कोई ताल्लुक होता नहीं है जादूगरी का। जादूगरी समझ गए? जादूगरी का कोई ताल्लुक नहीं उम्र से। देखिए मैं सुनाता हूं। वो अलग हट गया तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। बहुत शुक्रिया बहुत नवाज़। जनाब सदर का हुक्म है भाई। अच्छा पुष्किन भाई देखिए 37 मिनट में मुझे मेरी जान टाइट 1 मिनट देख के पढ़ रहा हूं। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। वाह 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 चांद को छत पे बुला लूंगा। अच्छा लगा शेर? आप सब बताएं मेरे शायरी अच्छी लग रही है? अभी थोड़ी बोल मेरे भाई और मैं क्या क्या करूं? अभी सुना ये वहां लगे कई बार सुना चाहोगे सुनाऊंगा तुमने कहा है तो एक शेर आपका। अच्छा साहब देखिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको अच्छा लग रहा है तो आपने सबने ये कहा कि अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। अभी तो मुशायरा पढ़ रहे थे। नहीं मुशायरे में बहुत सी जगह शायरी आई थी बहुत जगह शायरी आई थी और वो आपने जो रिस्पांस दिया है मेरे लिए ऑनर है मेरे लिए एजाज है। मैं अच्छे लोगों में अच्छी शायरी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे लिए ऑनर है। सुने कि हम अब आपकी जिम्मेदारी है। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सदर साहब को जल्दी लेकर आइएगा वापस। नहीं वो ये नजाकत का मामला है फौरन उन्हें पढ़ना है। ये इस होटल से लगा हुआ है इस हाल से लगा हुआ एक हाल और भी है ना वहाँ आदमी बेहाल होके आता है वहां से।
वहां से आदमी बेहाल हो गया आता है। तो आप तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। अच्छा सा लगा, अच्छा सा माहौल। मेरे लिए मेरे बाद मेरे दो सीनियर मोस्ट पोएट्स हैं, डॉक्टर साहब मलिक साहब और गुलजार साहब, तो एक अच्छा सा माहौल बन जाए। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भूल रहे हैं। फिर वही तंबी, फिर वही तंबी। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भूल रहे हैं। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, वाह वाह वाह। उजाले आज तक सर धुन रहे हैं, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। मेरा ये शेर याद रख लेंगे, पता नहीं अब कब आना हो, लेकिन मेरा शेर के इस मुशायरे में पुष्किन के इनके शेर पढ़ा था तो मुझे खुशी होगी। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। वो क्या कहा, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं, अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं।